ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਨ ਏਸੀ ਸਰਕਿਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਵਰ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰਕਿਟ 'ਚ EMF ਹੈ, AC ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ DC ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ। ਔਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ AC ਸਰਕਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ AC ਸਰਕਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ AC ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਦੀ, ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ द इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम ते पावर ऑफ एन केड़े सर्किट AC सर्किट इज़ डिफाइंड एज, इनू किस तरह डिफाइन किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF एंड द इंस्टेंटेनियस करंट इन इट। मतलब कादा प्रोडक्ट है EMF ते करंट दा। वो अगर असी इत्थों देखिए जो असी पहला डेफिनेशन की हुई है पावर दी, अगर मैं इत्थे वर्क डन का जो है एक्सप्रैशन या वैल्यू पुट करदा, अगर T स्मॉल है तो स्मॉल लिख दो, अगर कैपिटल नाल लिख रहे हैं तो कैपिटल। वर्क डन च असी की लिखते हैं VI ते टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम नाल टाइम कैंसल, तो पावर कादे बराबर सी, वोल्टेज नूं इत्थे असी EMF कह रहे हैं, ठीक है, तो करंट, तो यह मतलब पावर की है इन्हों दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, जो कि असी ऑलरेडी भी जानते हैं। इत्थे भी असी उही डेफिनेशन लिखी है, कोई चेंज नहीं है, बस असी इत्थे इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज़ कर लिया, AC सर्किट यूज़ कर लिया, फिर असी इनू लिखता प्रोडक्ट ऑफ EMF दे नाल भी इंस्टेंटेनियस लगाता और करंट भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम ते किसी एक इंस्टेंट ते असी जो है कैलकुलेट करांगे। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट करना है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, EMF ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਸੀਂ AC ਸਰਕਿਟ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, EMF ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ E0 sin ओमेगा t। करंट 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, I0 sin ओमेगा t ਤਾਂ है ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, प्लस फाई लिख रहे हैं, मतलब कोई एक फेस एंगल, फाई मतलब फेस एंगल। हुण तक असी इन्नी चीज़ तो पढ़ चुके हैं कि किसी भी AC सर्किट च असी यही देखिया EMF च कोई भी नाल असी एंगल नहीं ऐड करते, करंट च या तो प्लस फाई कोई एंगल हो जाता, π/2 पाए जो भी हो सकता अकॉर्डिंग टू की चीज़ असी सर्किट च लगा रहे हैं, या माइनस हो जाएगा। तो इत्थे भी असी उही चीज़ लैके चल रहा है, लेटर सपोज कि करंट दे अंदर एंगल जिहड़ा है ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हुण फाई इज़ हेयर फेस एंगल। हुण अगर प्लस है तो यदा मतलब करंट की कर रहा है, लीड कर रहा है दी EMF इन दी AC सर्किट, ठीक है। अगर माइनस हुंदा तो असी करना क्या ना, असी लैग। ये असी सपोज किया कि इन्ना च फेस डिफरेंस है टू कैलकुलेट द एक्सप्रैशन ऑफ पावर। हुण इस तो बाद असी की करना है, देखो पावर फाइंड करनी है तो मैनू एक तो वर्क डन पता होए, उन्होंने मैं डिवाइड करूँगी टाइम दे नाल। हुण असी वर्क डन की है टोटल नहीं कटते, पहले स्मॉल वर्क डन ऊपर एक लाइन च लिखांगे, स्मॉल वर्क डन किने किता इत्थे वर्क डन सर्किट च, कौन कर रहा है, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग सप्लाई या सोर्स ऑफ EMF, और वह वर्क डन की है टू सेंड दी करंट इन दी सर्किट, केड़ा करंट AC सर्किट च ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड करना, कौन कर रहा है, सोर्स ऑफ EMF। तो असी लिख देंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF टू सेंड द स्मॉल करंट DI। तो असी उन्होंने किस तरह कैलकुलेट कर देंगे, DW का एक्सप्रैशन की आ जाएगा साढ़े को, वर्क डन के एक्सप्रैशन च की चीज़ां होंदियां, एक तो EMF, एक हुंदा करंट, या फिर नाल की है टाइम, या तो स्मॉल करंट कह दईए या फिर असी कह दईए स्मॉल टाइम के लिए कितना करंट। तो T की जगह पर असी इत्थे DT लिख देंगे, करंट I लिख दिता, टाइम असी लिख लिया DT, ठीक है जी। ये हो गया स्मॉल वर्क डन का एक्सप्रैशन, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इस तो बाद हुण असी की करना है, E ते I दी वैल्यू फस्ट ते सैकेंड इक्वेशन चो लैके इत्थे सबसीट्यूट कर देंगे, तो की आ जाएगा DW इज़ इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, I दी वैल्यू इज़ I0 sin ओमेगा t प्लस फाई है, उस तो बाद नाल की मल्टीप्लाई है DT मल्टीप्लाई है,
ठीक, हुण इस तो बाद असी की चीज़ कर सकते हैं, ई नॉट आई नॉट कॉन्सटेंट आउटसाइड, तो असी इत्थे की लिख देंगे डी डबल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज़। हुण ये चीज़ इनू असी ओपन करांगे, मैथ्स 'च असी एक फॉर्मूला करते हैं साइन ए प्लस बी का, वो असी इत्थे लगा के इस ब्रैकेट नू ओपन करांगे। तो फॉर्मूला मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई कुछ भी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये चीज़ असी इत्थे पुट कर दी, तो यदा मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह पर की आएगा, पहले असी लिख लें फिर पुट करांगे साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉज ओमेगा टी साइन फाई। ये चीज़ नूं असी इत्थे पुट कर देंगे, तो एक्सप्रैशन की बनया साडा डी डबल्यू इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर की आएगा ब्रैकेट च लिख दें साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉज ओमेगा टी साइन फाई, और नाल की मल्टीप्लाई हो रहा है डी टी, राइट। हुण असी की करना है, ये वाला साइन ओमेगा टी अंदर ब्रैकेट के अंदर लै जाने और मल्टीप्लाई कर दें, की हो जाएगा साडे कोल इत्थे डी डबल्यू इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस इत्थे तीन चीज़ां आ गई, तीन फैक्टर हो गए, साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी साइन फाई, और नाल सारी ब्रैकेट दे विच की चल रहा है, नाल मल्टीप्लाई हो रहा है डी टी। ठीक, हुण असी इत्थे फॉर्मूलाज लगावांगे, ये भी मैथ्स दे दो फॉर्मूला है, एक असी ये वाला फॉर्मूला जो लिखिया वो याद रखना, दो फॉर्मूलाज असी होर लगावांगे, एक हैगा साडे कोल कॉज टू ओमेगा टी का फॉर्मूला, टू ओमेगा टी लिख दईए या टू ए लिख दईए, इत्थे चलो मैथ्स की फॉर्म च अगर कॉस टू ए लिख दिता तो यदा फॉर्मूला की हुंदा साडे कोल 1 माइनस टू साइन स्केयर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हुण टू तो है, ए की जगह तो ओमेगा टी है, तो फॉर्मूला की बन गया 1 माइनस टू साइन स्केयर ओमेगा टी आ जाएगा, टू ओमेगा टी है तो कला ओमेगा टी बचा। हुण असी इत्थे जो इत्थे है साइन स्केयर ओमेगा टी है, तो साइन स्केयर ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं असी, की हो जाएगी साइन स्केयर ओमेगा टी की, अगर इस टर्म नूं असी इधर लै जाइए तो साइन स्केयर ओमेगा टी आ जाएगा साडे कोल 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय 2। ये हो गई वैल्यू साडी साइन स्केयर ओमेगा टी की। ठीक है, हुण इस तो बाद असी एक वैल्यू ए वाला फॉर्मूला देखांगे, दूसरा फॉर्मूला है साडे कोल साइन टू ए का, साइन टू ए का फॉर्मूला है टू साइन ए कॉज ए। ठीक है, इत्थे साडे कोल की चल रहा है, एक्सप्रैशन जो ब्रैकेट से चल रहा दैट इज साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी, तो मतलब असी इत्थे की लिख देंगे साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी की जगह तो असी इत्थे की लिखांगे, इस तरह हो जाएगा साइन जो टू ए है उहदी जगह तो असी की लिख देंगे इस तरह, साइन टू ए की जगह तो की चल रहा है ओमेगा टी इज इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी। साडी ब्रैकेट च साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी है, तो ये टू इस साइड पर हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी का की आंसर आ गया साइन टू ओमेगा टी बाय 2। तो एक तो असी ये पुट करना है, ठीक है, दूसरा असी की सबस्टिट्यूट करना है, साइन स्केयर ओमेगा टी की जगह पे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय 2 इस एक्सप्रैशन च। ठीक है, इनू असी सबस्टिट्यूट करते हैं, तो इस तो बाद साडा आंसर जो आएगा वो असी इत्थे लिखते हैं नैक्सट पेज पे, तो डी डबल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई नॉट आई नॉट जो असी बाहर लिखा होया सी, साइन स्केयर ओमेगा टी की जगह तो साडे कोल आ जाएगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय 2, नाल असी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस फाई, फिर उस तो बाद आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी की जगह तो आ जाएगा साइन टू ओमेगा टी बाय 2, और नाल मल्टीप्लाई हो रहा है साइन फाई, और इत्थे आ गया डी टी। हुण इस तो बाद असी 2 कॉमन ले लीए सारिया टर्म्स के विचों, की आ जाएगा ई नॉट आई नॉट बाय 2, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी, नाल मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस फाई, फिर इत्थे की बचा साइन टू ओमेगा टी साइन फाई डी टी।
ਹੁਣ ਇਸ cos phi ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ dw ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E naught I naught by 2 cos phi minus cos phi cos 2 omega t plus sin 2 omega t plus sin plus नहीं है sin phi नाल की है dt। ठीक है, इस तो बाद हुण असी की करना है, ये साडा एक्सप्रैशन आ गया dw का। हुण इस तो बाद असी टोटल वर्क डन करना है तो इनू इंटीग्रेट करना पएगा बिटवीन डी टी दे नाल डी लग्या होया तो एदियां लिमिट्स पूरा साइकिल 0 तो लैके टी तक हो जाएगा। E नॉट आई नॉट बाय 2 cos phi माइनस cos phi cos 2 ओमेगा t प्लस sin 2 ओमेगा t sin phi dt। ठीक है, हुण असी 1 बाय 1 इनू इंटीग्रेट कर देंगे। सब तो पहला cos phi E नॉट आई नॉट बाय 2 इज़ अ कॉन्सटेंट क्वांटिटी, इनू बाहर ले लिया, हर एक दे नाल इंटीग्रेशन का सिंबल लगाता cos phi dt माइनस 0 तो लैके t cos phi cos 2 ओमेगा t dt प्लस 0 तो t sin 2 ओमेगा t sin phi dt। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हुण पहली टर्म 3 इंटीग्रेशनस हो गई, तिन्हों सॉल्व करना पएगा और साडा फाइनल आंसर आएगा cos phi। phi इज़ अ फेस एंगल दैट इज़ कॉन्सटेंट, यदा मतलब cos phi की है कॉन्सटेंट, इनू असी इंटीग्रेशन तो बाहर लिख दिता। ठीक है, अंदर की बचा 0 तो लैके t dt। ठीक, इसे तरह अगली इंटीग्रेशन सॉल्व, अलग अलग इंटीग्रेशन नू असी सॉल्व कर लैंदे पहला, फिर इकट्ठा लिख दांगे। इनू इस तरह लिखण दी बजाय असी लिख दिंदे दिस इज़ फर्स्ट इंटीग्रेशन I1, ये दूसरा फैक्टर हो गया, ये तीसरा फैक्टर। एक एक नू सॉल्व करके फिर इकट्ठा करके लिख दांगे। I1 इंटीग्रेशन मैं किहदी जगह ते लिखिया 0 तो लैके t cos phi dt, ताकि ईजी हो जाए। एक एक नू इंटीग्रेट करके फिर असी उन्होंने कंबाइन करके लिख दांगे। ठीक है, cos phi इज़ अ कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट असी आउटसाइड लिख दिता 0 तो लैके t dt। ठीक है, हुण cos phi इसे तरह dt दी इंटीग्रेशन t हो जाएगी, लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू t, तो I1 का आंसर की हो जाएगा cos phi नाल की मल्टीप्लाई हो गया t माइनस 0 मतलब t ही लिख दांगे असी। ये हो गया साडे कोल फर्स्ट इंटीग्रेशन का आंसर। हुण इसे तरह सैकेंड इंटीग्रेशन असी देख लैंदे उहदा की आंसर आएगा। तो पहला इहदी वैल्यू लिख लईए 0 तो लैके t cos phi cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, हुण इहदे च की होएगा cos phi अगेन कॉन्सटेंट है, इनू असी इंटीग्रेशन तो बाहर लिख दिता और इंटीग्रेशन दे अंदर है cos 2 ओमेगा t dt। cos x या cos थीटा की इंटीग्रेशन की होएगी sin थीटा। अगर कोई कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन च हमेशा वो कांस्टेंट की हो जाएगा, डिनोमिनेटर च आ जाएगा sin 2 ओमेगा t बाय, इत्थे कांस्टेंट की है 2 ओमेगा। 2 ओमेगा जो है असी डिनोमिनेटर च ले लिया और लिमिट्स पुट करांगे। एक चीज़ और, लिमिट पुट करन तो पहला सानू ओमेगा की वैल्यू सबसीट्यूट करनी पैगी 2 पाई बाय t। क्यों करनी पैगी, इनू असी पहला भी देखा है। अगर असी ओमेगा की जगह पर नहीं सबसीट्यूट करते तो ये एंगल डिफाइंड नहीं होएगा, और अगर डिफाइंड नहीं है तो असी उसकी वैल्यू जिहड़ी है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो जो है साडे कोल क्वांटिटी आएगी अंदर वो पाए बाय 2 इस तरह होएगी, तो असी उसकी वैल्यू लिख देंगे। हुण इस तो ये चीज़ करन दे लई असी ओमेगा फाइंड आउट करके, फाइंड करन दी भी नहीं ज़रूरत, असी सीधा इनू पुट कर देंगे इत्थे। तो की हो जाएगा sin 2 ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय t और t नू एज इट इज़ लिख दिता। नीचे भी इसी तरह 2 इंटू 2 पाई बाय t हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। इस तो बाद की हो जाएगा 4 पाई बाय t, इनू असी अगर ऊपर लैके चलते हैं तो t बाय 4 पाई हो जाएगा, और अंदर की बनया sin 4 पाई बाय t इंटू t। यदि लिमिट है फ्रॉम 0 टू t। हुण t की जगह ते असी लिमिट्स पुट करांगे, की आ जाएगा cos phi तो है ही है, t बाय 4 पाई भी है, और इस तो बाद लिमिट पुट करते हैं। t पुट किया पहला sin 4 पाई बाय t इंटू t, फिर इनिशियल लिमिट की है 0, 0 ना मल्टीप्लाई करके आंसर 0 हो जाएगा। साइन 0 की होएगा 0, और इत्थे t नाल t कैंसल, साइन n पाए n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती, साइन n पाई का आंसर हमेशा 0 होएगा। इसका मतलब ये भी 0 है
ਇਹ ਵੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0। I2 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 0 ਆਨਸਰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਆਇਆ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ।